आज दुनिया के सारे मुसलमानों की नजरें सिर्फ एक इंसान पर टिकी हुई हैं, मेहदी। हर कोई इस इंतजार में है कि कब इमाम मेहदी आए और मुसलमानों को लीड करें ताकि मुसलमान पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सके। लेकिन हर कोई ये जानना चाहता है कि इमाम मेहदी आएंगे कब। क्या इमाम मेहदी का ज़हूर सिर्फ मुसलमानों की किताबों में ही लिखा है या फिर दुनिया के डिफरेंट रिलीजन्स की किताबों में भी इमाम मेहदी के आने की प्रेडिक्शंस की गई हैं? और सबसे बढ़कर इमाम मेहदी आखिर किस तरह आज की इस दुनिया में आकर दुनिया की सुपर पावर्स का सामना करेंगे? तो चलिए जानते हैं। ये जो लफ्ज है महदी, इसका मतलब होता है रहनुमाई करने वाला, यानी कि एक ऐसा इंसान जो लोगों को जुल्म से निकालकर जीत दिलाए। और ये कंसेप्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले का दुनिया में एग्जिस्ट करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजारों साल पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम के टाइम पर, जब लोग हद से ज्यादा करप्ट हो चुके थे, बुत प्रस्ती, करप्शन, जुल्म, नाइंसाफी लोगों में भरी हुई थी। लेकिन उस वक्त कुछ नेक लोग भी जिंदा थे। वो लोग अल्लाह से दुआ करते थे कि ए अल्लाह, तू किसी ऐसे इंसान को भेज जो कि इंसानियत को एक नया मोड़ दे। तो अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और इनमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने इन लोगों को 950 सालों तक वार्न किया, लेकिन इंसानियत बदतरीन हो चुकी थी। उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी सिवाय कुछ नेक लोगों के। तो अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती तैयार की और हर स्पीसीज के जानवर को अपने साथ ले लिया, जिसके बाद एक बड़ा फ्लड आया जिसने इन लोगों को खत्म कर दिया। और इसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने फॉलोअर्स के साथ एक नई शुरुआत की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कई सदियों बाद फिर से इंसानियत बुत प्रस्ती में पड़ गई। उस वक्त की बुक्स में भी ये लिखा था कि एक ऐसा इंसान आने वाला है जो कि अल्लाह का दोस्त होगा, जो कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुत प्रस्ती को छोड़कर तौहीद बयान की और लोगों को हदायत दी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कई सदियों बाद बनी इसराइल इजिप्ट में बड़ी तादाद में बढ़ने लगे और ग्रो करने लगे। लेकिन उस वक्त इजिप्ट पर फिरौन की हुकूमत थी। फिरौन को बनी इसराइल से खतरा महसूस हुआ और इसने बनी इसराइल को अपना गुलाम बना लिया और इन पर बहुत जुल्म किया। कई सालों तक बनी इसराइल पर जुल्म होता रहा और वो लोग अल्लाह से दुआएं करते रहे कि तू ऐसा नबी भेज जो हमें इस गुलामी से आजाद करे। तो अल्लाह ने इनकी तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत मूसा ने फिरौन को डिफीट करके बनी इसराइल को आजाद किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कई सदियों बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वक्त आया। उस वक्त बनी इसराइल फिलिस्तीन में रोमन्स के अंडर थे और करप्ट जूइश प्रीस्ट इनके इमाम थे और कई वक्त से इनमें कोई नबी नहीं आया था। बनी इसराइल एक मसीहा के इंतजार में थे और इनकी बुक